आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस ब्यूटीफुल ट्यूसडे वाले सेशन में, जहां पे हम एक बार फिर से ब्यूटी की बात करेंगे और स्किन को कैसे यूथफुल रखना है इस बारे में बात करेंगे। ढलती उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम उस बढ़ाव को एक्सेप्ट तो करते हैं, बट जो चेहरे पे आने वाली झुर्रियां होती हैं, रिंकल्स होते हैं, डलनेस होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? सो इसी के बारे में आज हम भरपूर जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रेणुका मिश्रा, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, आपका स्वागत करती हूँ इस सेशन में। आज हम जानेंगे कि हम अपनी एज को रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं। यानी अगर मैं 40 की हूँ और मुझे अपनी 30 की एज वाली स्किन बनानी है, एज को रीडिफाइन करना, वो जानेंगे हम अपने स्किन केयर प्रोडक्ट अर्बन कलर लंदन एज रिडिफाइनिंग रेंज के साथ। पर चलिए सबसे पहले जानते हैं, क्या आपको अपनी स्किन पता है? स्किन केयर शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपनी स्किन को समझना होता है। हमारी स्किन बहुत ज्यादा महत्व रखती है जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, स्किन केयर प्रॉब्लम्स की बात। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं हम अपनी स्किन को। हमारी स्किन में 3 लेयर होते हैं, बहुत अहम लेयर जहां से सारी समस्याएं शुरू होती है। सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस, ये वाला लेयर जिसे मैं छू सकती हूँ। इसे हम एक प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं क्योंकि एक शील्ड, एक बैरियर की तरह काम करता है हमारी स्किन का। सेकंड है हमारा डर्मिस लेयर, डर्मिस जिसमें सारा कुछ मौजूद होता है, यानी इसमें सेल्स मौजूद होते हैं, टिश्यूज मौजूद होते हैं। यही वो लेयर जो स्किन को स्ट्रेंथ देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। साथ ही साथ यही वो लेयर है जहां से स्किन की सारी समस्याएं शुरू होती है। जी हाँ, यही वो लेयर है जहां पे आपका सीरम जाके काम करता है और आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में मदद करता है। और थर्ड लेयर है हमारा हाइपोडर्मिस, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज का लेयर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फैटी सेल्स को प्रिजर्व करता है। इसमें कोई भी स्किन केयर बेनिफिट देने वाला लेयर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को शेप देने में काम करता है, यानी कि आप कितने दुबले रहेंगे या फिर कितने हेल्दी दिखेंगे, ये आपका हाइपोडर्मिस लेयर डिसाइड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथ ही साथ जैसे कि वो 3 लेयर जो बहुत अहम थे, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी स्किन को काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं, और इसी के कारण है हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। सबसे पहला कि सनलाइट, सनस्क्रीन का उपयोग नहीं करना, सन में ऐसे ही बेयर फेस चले जाना, सनस्क्रीन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, ये सारी चीजों के कारण हमारे स्किन पे समस्याएं डेवलप होती हैं, और वो हमें फोटो एजिंग भी देने का काम करती है। यानी समय से पहले आने वाली एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आप इसका भी शिकार हो सकते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज, जो आपके हेल्दी सेल्स को अनहेल्दी बनाता है और स्किन पे ड्राइनेस, डलनेस, लाइंस, रिंकल्स लेकर आता है। आपका टॉक्सिक अक्यूमुलेशन, स्क्रबिंग करने के आदी नहीं है आप, स्क्रब करना आपको पसंद नहीं है, तो आपकी डेड सेल्स की जो लेयर है वो परतें जमती जाती हैं और स्किन पे काफी ज्यादा टॉक्सिक अक्यूमुलेट होता है, जिससे स्किन डल और डिहाइड्रेटेड दिखती है। कोलाजन और इलास्टिन का खत्म होते रहना स्किन से, जैसे जैसे हम एज करते हैं सारी चीजें पुरानी होने लगती है हमारे स्किन में और वो घटने लगती है। सेम आपका कोलाजन और इलास्टिन जो होता है वो स्किन से घटने लगता है। कोलाजन का काम है आपकी स्किन को टाइट रखना और इलास्टिन का काम है आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी बरकरार रखना, यानी सपल बना के रखना। आपने स्किन को पुल किया और वो बाउंस बैक हो या कि वो झुले, अगर वो बाउंस बैक होती है तो स्किन में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। पॉल्यूशन और इरिटेंट्स, पॉल्यूशन, हम इतना ज्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि हमारी स्किन इससे भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं, हम बाहर से आ गए घर, हमें इतना ज्यादा आलस आता है कि हम अपने फेस को क्लीन नहीं करते हैं। अच्छे से क्लीन नहीं करने के कारण भी हमारे स्किन पे जो पॉल्यूशन का इफेक्ट है, धूल मिट्टी जो पोर्स में जम जाती है और आपकी स्किन डैमेज हो जाती है इसी के कारण। इरिटेंट्स, काफी ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का उपयोग करना जो आपके स्किन के लिए नहीं बने हैं, तो ये भी एक इरिटेंट्स का ही काम है जो आपकी स्किन को डैमेज करता है। पुअर न्यूट्रिशन, खान पान अच्छा नहीं होना, अच्छी नींद ना लेना, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड ना रखना, ये सारा कारण हो सकता है आपके स्किन को डैमेज करने का और स्किन पे एजिंग बनाने का। इम्पेयर्ड सेल रिन्यूअल प्रोसेस, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारा जो सेल रिन्यूअल यानी डेड सेल को स्किन से हटाने वाला साइकिल है, जो 28 दिन का होता है, वो और ज्यादा बढ़ के 40 दिन तक भी पहुंच सकता है। और इसी के कारण हमारे स्किन का जो मॉइस्चर है वो ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं हो पाता और स्किन पे डलनेस काफी ज्यादा दिखती है। तो ये सारी प्रॉब्लम एकजुट होकर आपके स्किन पर अफेक्ट करती है और आपके स्किन पे एजिंग की समस्या ला सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि एजिंग हम किसे कहते हैं। अब तक हम स्किन को जान चुके हैं कि स्किन क्या होती है, उसके लेयर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं। पर चलिए जानते हैं अब एजिंग किसे कहते हैं। एजिंग, सबसे पहला साइन यानी आपके स्किन से मॉइस्चर लेवल का घटते रहना, जिससे आपकी स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है। ये मतलब आपके स्किन का सेल रिन्यूअल रेट जो है वो डिक्लाइन होने लगा है, कम होने लगा है। इसी के कारण आपकी जो स्किन है वो नमी को होल्ड नहीं कर पाती है। सेकंड, आपके स्किन पे डेड सेल्स काफी लंबे समय तक रहना, यानी जो 28 दिन का साइकिल है आपकी स्किन का, कि डेड सेल्स निकल जाते हैं अपने आप, नए सेल्स ऊपर आ जाते हैं, बट जैसे जैसे हमारा सेल रिन्यूअल प्रोसेस डिक्लाइन होता है, हमारे डेड सेल्स का स्किन पे लिंगर होना यानी स्किन पे बने रहना लंबे समय तक के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे स्किन का टोन और ज्यादा डल लगने लगता है और साथ ही साथ हमारे जो पोर्स हैं वो और ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। सेम, कोलाजन और इलास्टिन फाइबर का कम होता जाना यानी घटता जाना, जिससे स्किन में सैगिंग, झुर्रियां, फाइन लाइंस और रिंकल्स बनने लगते हैं। आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स नहीं होल्ड कर पाती है, यानी हेल्दी सेल्स को नहीं होल्ड कर पाती है, जिसके कारण डीएनए डैमेजेस का भी शिकार होना पड़ता है और स्किन पे हाइपोपिगमेंटेशन जैसी समस्याएं भी बनने लगती है, यानी स्किन का डिस्कलर हो जाना, 2 कलर की हो जाना, काफी ज्यादा हाइपोपिगमेंटेशन स्किन पे बनने लगता है। इसी के साथ साथ हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा
लेस टॉलरेंट हो जाती है बैक्टीरिया के टुवर्ड्स, एलर्जीज, इरिटेंट्स, सन रेज, ड्राई विंडी वेदर्स और पोल्यूशन। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि एक टाइम तक, एक एज तक आपकी स्किन सब कुछ सह रही थी, बट एक एज के बाद जहां हम बाहर जाने लगे धूप में, तो कुछ मिनटों में ही स्किन पे लालपन होने लगा, स्किन जलने लग गई, कुछ प्रोडक्ट लगाया तो स्किन ने फटाक से रिएक्ट कर दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि आपके स्किन पे एजिंग आना शुरू हो चुकी है। पहले देखते हैं कि विजिबल डिफरेंस हमारे स्किन पे कैसा दिखता है जैसे जैसे हम एज करते हैं। तो ये जो इमेज है स्क्रीन पे, वो काफी हद तक आपको क्लियर पिक्चर दिखा देगी कि आपके स्किन पे कैसे दिखेगा कि एजिंग आना शुरू हो गई है। आप कोई अपनी पुरानी पिक्चर जब आप 20s में थे, अर्ली 20s में थे, और अभी वाली पिक्चर को कंपेयर कर सकते हो और इस पूरे इमेज को जस्टिफाई कर सकते हो कि इसी के कारण हमारे स्किन पे जो है एजिंग दिख रही है, यानी इसी चेंज के कारण हमारे स्किन पे एजिंग दिख रही है। सबसे पहले, सबसे पहला साइन जो देता है वो आपकी आकर्षित आंखें होती है, जो बताती है कि स्किन पे साइंस ऑफ एजिंग आने लगी हैं। यानी आपकी आंखें जो बहुत ज्यादा चमकदार थी, वाइब्रेंट थी, यूथफुल दिखती थी, वो यहाँ पर क्रोस फीट यानी हल्की हल्की लाइंस डेवलप करना शुरू कर देती है। जैसे कि हम हंसते हैं, उसे हम फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग कहते हैं। साथ ही साथ जो आंखें बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नहीं डेवलप करती थी, अब डेवलप होने लगा है डार्क सर्कल। साथ ही साथ हल्की सी सूजन डेवलप होने लगी है, जिसे हम आई बैग्स कहते हैं। फिर जो आपका ओवरऑल स्किन बहुत ज्यादा रेडिएंट यूथफुल दिखता था, अब वो स्किन काफी ज्यादा थका थका, टायर्ड और बहुत कम ग्लो वाला दिखता है। आपके जो पोर्स है नोज के अराउंड, वो कभी कभार बहुत माइन्यूट थे, अब वो बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं, यानी लार्जर पोर दिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, क्रोस फीट ये बहुत जल्दी फॉर्म हो जाती है। साथ ही साथ छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स और फ्रेकल्स, जो एज स्पॉट्स जिसे हम कहते हैं, वो भी आने लगते हैं। पिगमेंटेशन, ट्रायंगुलर पोर्शन में पिगमेंटेशन पहले आता है, यानी इस पोर्शन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, ट्रायंगुलर पोर्शन में आप देखोगे तो पिगमेंटेशन जल्दी डेवलप होने लगता है, जिससे भी आप पता लगा सकते हो कि स्किन पे एजिंग बन रही है। अपर लिप पे लाइंस बनने लगती है, जैसे ही आप स्माइल करो तो लाइंस आने लगती है, ये भी एक दर्शाती है कि स्किन पे एजिंग बन रही है। चीक बोन जो काफी ज्यादा प्लम्प्ड, स्कल्प्टेड लग रहे थे, यानी ये एरिया, और टेम्पल एरिया यानी ये एरिया जो बहुत ज्यादा टाइट लगता था, एक समय के बाद यही झूलने लग जाता है और यहाँ पे लाइंस डेवलप होने लगती हैं, सिकुड़न आने लगती है, जो बताती है और दर्शाती है कि एजिंग स्किन पर बन रही है। और साथ ही साथ स्किन जो है वो काफी ज्यादा पतली हो जाती है समय के चलते, यानी जैसे जैसे हम एज करते रहते हैं, स्किन का जो टेक्सचर है वो पतला होता जाता है, जिससे स्किन पे रिंकल्स जो है वो काफी ज्यादा डेवलप होने में दिखती है। तो साइंस ऑफ एजिंग जो है वो हम उससे बच तो नहीं सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट हाँ, हम बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी ग्रेसफुली एज कर सकते हैं, प्रोएक्टिवली यानी समय से पहले उससे लड़ सकते हैं और अपनी स्किन को सेफ गार्ड कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे स्किन पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा ही आएगा। बट उसे ग्रेसफुली यानी बहुत अच्छे तरीके से कैसे डील किया जाए और अपनी स्किन को कैसे मेंटेन किया जाए, ये तो हम कर सकते हैं। और इसे करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, जो आपके स्किन पे आने वाली एजिंग को रोक सकता है और आपकी स्किन को रीडिफाइन कर सकता है। ठीक है, और वो 5 स्टेप हैं: क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन। इसलिए अर्बन कलर लंदन आपके लिए, आपकी एज को रीडिफाइन करने के लिए रेंज लाया है, एज रिडिफाइनिंग रेंज, जिसमें 6 बेहतरीन पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी स्किन को यूथफुल बना के रखेंगे और आपकी एज को रिडिफाइन करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या है इस रेंज में जो एज को रिडिफाइन करने का काम करेगा। सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स को हम रेकमेंड करेंगे 30 साल वालों को, जिनकी एज 30 या फिर 30 प्लस है, उन्हीं को हमें इस रेंज को रेकमेंड करना है
क्योंकि ये रेंज आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगी, यानी जो स्किन नीचे झूल चुकी थी उसे लिफ्ट करने में मदद करेगी और स्किन को टाइट और हेल्दियर बनाकर रखेगी। साथ ही साथ इसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजी है जो आपके कोलाजन को बूस्ट करने का काम करेगा, जिससे आपकी स्किन टाइट नजर आएगी। साथ ही साथ जो स्किन का टेक्सचर है, एज के कारण जो बहुत ज्यादा खुरदुरा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, रफ हो जाता है, ये उसको भी एनहांस करके सॉफ्ट बना के रखेगी। 3C एक्शन सिस्टम है, यानी आपकी स्किन को कॉम्पैक्ट करेगा, केयर करेगा और कंफर्ट देगा। प्रोटेक्ट करेगा ये आपको एनवायरमेंटल डैमेजेस के साथ, यानी जितने भी एनवायरमेंटल डैमेजेस हो जाते हैं आपकी स्किन पे, ये रेंज आपकी स्किन को उससे प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ऑप्टिमल हाइड्रेशन, यानी भरपूर मात्रा में आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा, जिससे आपकी स्किन प्लम्प्ड नजर आएगी। स्किन जो है वो काफी ज्यादा हेल्दी लुकिंग होगी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा रेडियंट और वाइब्रेंट नजर आएगी। सो एज रिडिफाइनिंग रेंज जो है हमारा, वो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और 3C एक्शन सिस्टम के साथ बना हुआ है। यानी इस रेंज के जो दो हीरो टेक्नोलॉजीज हैं वो है एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और 3C एक्शन सिस्टम। एज रिडिफाइनिंग का एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या करता है? ये आपके स्किन पे जो कोलाजन है, यानी हमारे स्किन में नेचुरली जब हम पैदा होते हैं हमारे स्किन में कोलाजन और इलास्टिन मौजूद होता है, बट समय के साथ साथ ये घटने लगता है, तो हमें मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स के थ्रू इसे बढ़ाना पड़ता है हमारी स्किन में। साथ ही साथ जो हमारा एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ये क्या करता है, ये आपके कोलाजन लेवल को नेचुरली बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेशन को रिस्टोर करती है, यानी जो खोया हुआ हाइड्रेशन है आपकी स्किन पे वो लौट आता है। साथ ही साथ स्किन पे इलास्टिसिटी और फर्मनेस वापस आ जाती है, यानी जो टाइटनेस थी आपकी स्किन की वो आपको वापस मिल जाती है। इलास्टिसिटी, जो स्मूथ एंड सपल स्किन लग रही थी वो वापस आ जाता है, जिससे आपकी स्किन का यूथफुल ग्लो, जो खोया हुआ यूथफुल ग्लो था, वो भी वापस आ जाता है। साथ ही साथ जो हमारे 3C एक्शन सिस्टम है, जिसमें बेहतरीन मात्रा के कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। पहला है कॉम्बैक्ट, यानी फ्री रेडिकल डैमेजेस से आपकी स्किन को लड़ने की क्षमता देगा, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। सेकंड है केयर, आपकी स्किन पे कोलाजन और इलास्टिन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे आपको एक न्यूअर यंगर लुकिंग स्किन मिलेगी, जिससे आपकी स्किन रिन्यू होगी। कंफर्ट, यानी आपकी स्किन का खोया हुआ नेचुरल मॉइस्चर लौटाने का काम करेगा। साथ ही साथ जितने भी एज के साथ जैसे स्किन ड्राई हो गई है, रफ हो गई है, इन्फ्लेमेशन होने लगा है, यानी थोड़ी सी जलन होने लगी है, इचिंग होने लगी है, ये उस पे भी आपको राहत देने का काम करेगा और आपके मॉइस्चर को रिप्लेनिश करेगा और आपकी स्किन पे मॉइस्चर को बढ़ाएगा, जिससे आपकी स्किन और ज्यादा मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग दिखेगी। तो चलिए जानते हैं हमारे 6 बेहतरीन पावरफुल प्रोडक्ट्स जो आपको मदद करेंगे आपकी एज को रिडिफाइन करने में और आपकी स्किन को न्यूअर और यंगर बताने में। सबसे पहला प्रोडक्ट और सबसे अहम प्रोडक्ट एज रिडिफाइनिंग पावर क्लेंजर, पावर लिफ्ट क्लेंजर है हमारा, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई खुरदुरी लगती है एज के साथ साथ, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन पर काम करेगा। यानी ये एक इंस्टेंटली फोमिंग क्लेंजर है जो जेंटली आपकी स्किन से सारी डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज को निकालेगा, आपके पोर्स में जाकर सारी डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज को मैग्नेट की तरह बाहर निकालेगा, जिससे आपकी स्किन जो है क्लीन, रिफ्रेश्ड और सॉफ्ट नजर आएगी। सो ये क्या करता है क्लेंजर, अच्छे से आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। पोर्स जो गंदगी से भरे हुए थे, क्लॉग हो चुके थे, बंद हो चुके थे, उनको अनक्लॉग करता है, सरफेस ऑयल को निकालता है और इम्प्योरिटीज को भी स्किन से दूर भगाता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा क्लीन, एनर्जाइज्ड और प्यूरिफाइड नजर आती है। एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें, जो एक नेचुरल रिस्टोरिंग की तरह मदद करता है, जो आपकी स्किन से खोया हुआ मॉइस्चर जो है उसको लौटाने में और बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा रिफ्रेश्ड नजर आती है।
ये क्लेंजर हम ऑल स्किन टाइप्स को देंगे, यानी कि ये पूरा रेंज हमें ऑल स्किन टाइप्स को ही रेकमेंड करना है। आइए जानते हैं हम इस क्लेंजर को अप्लाई कैसे करेंगे। हमें फेस पे थोड़ा सा वाटर स्प्लैश करना है। 1 पंप फेस वॉश, पहले फेस वॉश को अच्छे से शेक कर लेंगे और फिर 1 पंप आपके फेस और नेक के लिए इनफ है। याद रखिएगा, सिर्फ ये चेहरा नहीं है आपका, ये पूरा चेहरा है आपका, यानी कंसिडरिंग योर नेक एज वेल। आपको क्या करना है, उस क्लेंजर को इवनली डिवाइड करना है। फेस को हल्का सा वेट करने के बाद फिंगर टिप्स को हल्का सा गीला करेंगे और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज करेंगे हम अपना फेस वॉश। याद रखिएगा, दो तरीके का सर्कुलर मोशन होता है। एक सर्कुलर मोशन ऐसा, जहां पे मैं अपनी स्किन को ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ, और एक सर्कुलर मोशन ऐसा, जहां पे मैं स्किन को नीचे की तरफ ले जा रही हूँ। हमें हमेशा अपनी स्किन कैसी रखनी है, टाइट एंड यूथफुल। तो हमेशा ऊपर की तरफ आपकी स्किन का मसाज होगा, जिससे आपकी स्किन लिफ्टेड नजर आएगी। 60 सेकेंड्स के लिए मसाज कीजिएगा, वाटर स्प्लैश करके रिंस ऑफ कर लीजिएगा। टॉवल से ऐसे हल्के हाथों से पैट ड्राई करना है फेस। ध्यान रखिएगा, टॉवल को स्किन पर रब नहीं करना है, इससे स्किन सेंसिटिव बन सकती है, स्किन पे रेडनेस आ सकती है और स्किन पे जलन हो सकती है। ठीक है, ये आप ट्वाइस अ डे करेंगे, यानी डे टाइम और नाइट टाइम में। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा एज रिडिफाइनिंग पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट कुछ भी जो आपके पोर के रिलेटेड बात करता है, वो हमेशा टोनर की तरह ही काम करता है, यानी कि वो टोनर ही होता है। ये बहुत ही पावरफुल मिनिमाइजिंग मिस्ट, पोर को मिनिमाइज करने वाला और पोर को क्लीन करने वाला मिस्ट है। अगेन, ये वाटर बेस्ड जैसा टेक्सचर रखता है और हर स्किन टाइप को सूटेबल है। साथ ही साथ बहुत अच्छे वाइटमिन के ब्लेंड के साथ आता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटर लुकिंग बनाते हैं, रेडिएंट लुकिंग बनाते हैं। साथ ही साथ ये आपके स्किन का मॉइस्चर बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और प्लीजेंट नजर आती है। इसे यूज करने के बाद क्या होगा, आपके स्किन पे जो बचा हुआ डर्ट एंड इम्प्योरिटीज या कुछ मेकअप का ट्रेसेस बच गया होगा फेस वॉश करने के बाद, ये उसको भी आपके स्किन से रिमूव करेगा और स्किन को क्लैरिफाई करेगा। साथ ही साथ आपके पोर्स जो फेस वॉश के दौरान ओपन हो गए थे और सारी गंदगियों को निकाल दिया था आपके फेस वॉश ने, उसको मिनिमाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने पोर को मिनिमाइज नहीं किया, तो डर्ट, इम्प्यूरिटीज, डस्ट वापस आपके पोर में बैठ सकते हैं और वापस आपके पोर को क्लॉग कर सकते हैं। इसलिए ये टोनर आपके पोर को मिनिमाइज भी करने का काम करेगा, जिससे आपकी स्किन पे मॉइस्चर बैलेंस जो है वो बना रहेगा। साथ ही साथ एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और 3C एक्शन सिस्टम आपकी स्किन पे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, यानी आपकी स्किन पे आने वाली एजिंग को डिफेंड करता है, लड़ता है और आपके स्किन को नेक्स्ट स्किन केयर स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है, ताकि इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट लगाएं, चाहे वो क्लेंजर लगाएं, सॉरी, चाहे वो मॉइस्चराइजर लगाएं, सीरम लगाएं, वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट करें और काम करें। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, सेम फेस वॉश के साथ डे एंड नाइट इसे यूज करना है। 1 हैंड डिस्टेंस के दूरी पर आपको फेस और नेक पे स्प्रे करना है। फिंगर से हल्के हाथों से ऐसे पैड करेंगे, इसे अपने आप अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करने दीजिएगा। देखिए, अगर आप स्किन केयर पे नए हैं, पहली बार लगा रहे हैं कोई स्किन केयर प्रोडक्ट, तो टोनर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है एब्जॉर्ब करने के लिए, तो प्लीज इसे खुद ही एब्जॉर्ब होने दीजिएगा। नैपकिन लेके इसको वाइप आउट मत कीजिएगा, ये अपने आप आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा और इसके बाद आप अपनी स्किन केयर का नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एज रिडिफाइनिंग कोलाजन बूस्टिंग सीरम। देखिए, जब हम एजिंग की बात करते हैं, तो कोलाजन जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है अहम भूमिका, क्योंकि कोलाजन जो है वही आपके स्किन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता देता है प्रोडक्ट्स को, वही आपकी स्किन को टाइट बना के रखने में मदद करता है। इसलिए जो हमारा सीरम है एज रिडिफाइनिंग रेंज का, ये आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, क्योंकि आपके स्किन पे जो कोलाजन घट चुका था समय के साथ साथ, ये उसको बूस्ट करता है और स्किन पे भारी मात्रा में कोलाजन बनाता है, जिससे आपकी स्किन टाइट और फर्म नजर आती है। तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट, एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी रूटीन है, जो बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड के साथ आता है, यानी इसमें विटामिन ए है
और विटामिन सी है। विटामिन ए आपकी स्किन पे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, यानी फाइन लाइंस, रिंकल्स, समय से पहले आई हुई एजिंग जिसे हम प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं, उसको फिल करने में मदद करता है विटामिन ए। विटामिन सी जो बहुत ही जाना माना इंग्रेडिएंट है और बहुत ही लग्जरी इंग्रेडिएंट्स में शुमार है, जो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है। साथ ही साथ आपकी स्किन से हाइपोपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स को दूर भगाता है और आपकी स्किन को फेयरर, ब्राइटर और रेडिएंट लुकिंग स्किन देता है। ये एक लिफ्टिंग सीरम है, याद रखिएगा, आपकी स्किन को टाइट बनाने वाला सीरम है। यानी ये सीरम जो है, क्योंकि लिफ्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कोलाजन बूस्टिंग सीरम है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ आता है, यानी आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट करेगा ये सीरम, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, स्किन को नरिश करेगा और स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ये सीरम। इसमें ब्लेंड ऑफ विटामिन है, यानी इसमें रेटिनॉल है। रेटिनॉल बहुत ही लग्जरी एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, ये एक सीमेंट की तरह आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को फिल करता है। 3C एक्शन सिस्टम है एंड एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्किन पे कोलाजन को बिल्ड करेगा, आपके सेल रिन्यूअल प्रोसेस को बढ़ाएगा, सेल रिन्यूअल प्रोसेस का रेट बढ़ाएगा, जिससे आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके स्किन पर भरपूर मात्रा में नमी आ जाएगी। ये थर्ड स्टेप होगा आपके स्किन केयर रूटीन का। इसे भी आपको फेस वॉश, टोनर के बाद डे एंड नाइट यूज करना है। टोनर के तुरंत बाद जैसे ही टोनर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे हम? ड्रॉपर फॉर्म में हमारा सीरम, तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप और 4 ड्रॉप सीरम लेंगे। फिंगर टिप्स के सहारे ऊपर की ओर हम इसे मसाज करेंगे, ठीक है। यानी आपके नेक से जॉ लाइन, जॉ लाइन से आपके बाहरी ईयर्स से, नोज से बाहरी ईयर और आपके आईब्राउ से हेयर लाइन तक आपको अच्छे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। ध्यान रखिएगा फिंगर्स का ही इस्तेमाल हो, हथेलियों का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हथेलियों में बहुत ज्यादा हीट होती है जो आपके स्किन पे रिएक्ट कर भी सकती है। इसलिए फिंगर्स के सहारे आप अपना सीरम अप्लाई कीजिए। जैसे ही आपका सीरम एब्जॉर्ब हो जाता है, हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, जो है हमारा एज रिडिफाइनिंग डे क्रीम। अब ये रेंज में हमारे पास डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब डे क्रीम जो है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल डैमेजेस से, सन रेज से, पोल्यूशन से, और साथ ही साथ जो यूवी लाइट्स हैं आपके फोन्स और इर्द गिर्द, इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका डे क्रीम। तो बहुत ही बेहतरीन लग्जरियस लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, जो बहुत जल्द आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन से सारा फाइन लाइंस, रिंकल्स को निकालता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी यानी सप्पलनेस को इम्प्रूव करता है, स्किन के टोन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा इवन टोन नजर आती है। ये यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि इसमें SPF 15 है। जी हाँ, इसमें SPF 15 है, तो आपको एडिशनल SPF लगाने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप घर पे रहते हो तो SPF 50 इनफ है। इनकेस अगर आप बाहर जाते हो तो इसके साथ आप SPF 30 का भी टॉपअप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ की यूएसपीज ये हैं कि आपकी स्किन पे फर्मनेस को रिस्टोर करता है, यानी जो टाइटनेस और फर्मनेस आपकी स्किन से खो गया था उसे लौटाता है। आपकी स्किन का जो खुरदरा मॉइस्चर टेक्सचर था उसे सॉफ्ट करने में मदद करता है, फ्री रेडिकल डैमेजेस से लड़ता है, आपके स्किन को फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाता है। स्किन इसे यूज करने के बाद काफी ज्यादा प्लम्प हो जाती है और टोन नजर आती है। पावरफुल 3C एक्शन सिस्टम है इसमें, जो रेटिनॉल और एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है, जो आपकी स्किन के एज को रीडिफाई करेगा, यानी डिफाई करेगा आपकी एज को। साथ ही साथ आपकी स्किन पे कोलाजन को बूस्ट करेगा, जिससे आपकी स्किन टाइट नजर आए, और आपके स्किन के फाइन लाइंस और रिंकल्स को कट डाउन करेगा, यानी इससे आपकी स्किन और ज्यादा यूथफुल नजर आएगी। इसमें SPF 15 है, जो आपको सन प्रोटेक्शन देता है, यानी आपको सन रेस से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये डे क्रीम।
क्या करना है, सीरम लगा लिया, जैसे ही सीरम एब्जॉर्ब हो गया, पर्ल साइज क्वांटिटी यानी इतनी सी क्वांटिटी आपको अपनी क्रीम की लेनी है, डॉट्स करेंगे हम अपने फेस पे। फिर आप अपने फिंगर्स के सहारे, जैसे हमने सीरम का मसाज किया था वैसे ही हमें अपने डे क्रीम का मसाज करना है, यानी आपके नेक से जॉ लाइन, जॉ लाइन से बाहर ईयर, आपके नोज से बाहर ईयर और आपके आईब्रो से हेयर लाइन तक इस तरीके से मसाज करेंगे। अगेन इसमें भी हम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे, हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये था हमारा डे रूटीन। अब आते हैं हम एज रिडिफाइनिंग नाइट क्रीम की ओर। सो नाइट क्रीम, जैसे कि डे क्रीम हमारा एक प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, वैसे ही नाइट क्रीम जो दिन में कुछ प्रोटेक्शन नहीं हो पाए, जिससे स्किन में डैमेजेस आ गए, तो नाइट क्रीम जो है वो आपकी स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करता है। यस, डे क्रीम प्रोटेक्शन देता है और नाइट क्रीम स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। क्योंकि रात के वक्त हम जब बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, सोते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, उस टाइम हमारी जो स्किन है वो 6 गुना ज्यादा तेजी से अपने रिपेयरिंग की ओर बढ़ती है। इसलिए नाइट क्रीम का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो नाइट क्रीम है, एज रिडिफाइनिंग नाइट क्रीम, बहुत ज्यादा रिच नाइट क्रीम्स है जो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है बिना चिपचिपा और ग्रीसी टेक्सचर दिए हुए। साथ ही साथ इसको अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो घटते जा रहे हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी काफी अच्छी होती जा रही है, स्किन टोन काफी अच्छा होता जा रहा है और आपकी स्किन पे भरपूर मात्रा में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही है। ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपके मॉइस्चर को रिस्टोर करता है और आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करता है, ताकि आप अपने स्किन पे एज को डिफेंड कर पाए, एजिंग को डिफेंड कर पाए। जब आप सो रहे हो तब आपकी स्किन पे एक नेचुरल कोलाजन बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव हो जाती है और आपका स्किन फेस कॉन्टोर्ड नजर आता है, यानी जो सैगिंग आ गई थी, जो झुर्रियां आ गई थी, जिससे स्किन झूल सी गई थी, वो फेस को कॉन्टोर्ड करके अच्छे तरीके से फर्म और टाइट करता है, जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी अच्छी इंप्रूव हो जाती है और स्किन पे रेडियंस भी अच्छा आ जाता है। ये भरपूर मात्रा में हाइलुरोनिक एसिड का कंटेंट रखता है, साथ ही साथ 3C एक्शन सिस्टम और एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स, जिससे आपकी स्किन इंटेंसली बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगी। सेल टर्नओवर प्रोसेस आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिससे स्किन पे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी और आपकी स्किन बाउंस बैक हो जाएगी, एक न्यूअर लुकिंग स्किन, न्यूअर और यंगर लुकिंग स्किन की ओर बाउंस बैक हो जाएगी। इसका इस्तेमाल हम रात के समय में करेंगे। इसे कैसे लगाना है, फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, आई क्रीम लगाएंगे और फिर नाइट क्रीम लगाएंगे। यस, आई क्रीम, हाँ, जो हम भूल चुके थे क्योंकि वो लास्ट प्रोडक्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एज रिडिफाइनिंग आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो आई क्रीम लगाना क्यों जरूरी होता है? क्या हम अपनी आंखों के नीचे अपने फेस का मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते? क्या आई क्रीम लगाना जरूरी है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं जब हम आई क्रीम की बात करते हैं या फिर अंडर आई ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, आई क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम अपना फेस मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी अपनी आंखों के नीचे नहीं लगा सकते हैं। और क्यों नहीं लगा सकते हैं? अगर आप अपने फेस की स्किन को टच करें और आप अपनी आंखों के नीचे की स्किन को टच करें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में काफी मात्रा में डिफरेंस नजर आता है। यानी ये जो स्किन है सॉफ्ट तो है, पर ये थोड़ा सा ये ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू हमारी आंखों के नीचे वाली स्किन। हमारी आंखों के नीचे वाली जो स्किन है वो 5 गुना ज्यादा नाजुक है और डेलिकेट है आपकी फेस स्किन के कारण। इसलिए इसी के कारण हमें आई क्रीम लगाना जरूरी है। हमारा फेस मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। आई क्रीम, आई एरिया एक बहुत ज्यादा डेलिकेट एरिया होता है, इसीलिए इसके ऊपर एक डेलिकेट ट्रीटमेंट लगाना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो इस डेलिकेट एरिया को बहुत अच्छे से रिपेयर करे। तो हमारा जो आई डेलिकेट ट्रीटमेंट है वो आपकी फ्रेजाइल यानी बहुत सी नाजुक सी स्किन को रिपेयर करने में मदद करेगा, जिसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के आई बैग्स यानी जो सूजन आ जाती है उसे हटाएगा,
आपके आंखों के डार्क सर्कल्स यानी शैडोज को रिमूव करेगा, माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा, जिससे आपकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा यंगर और रेडियंट लगे। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला के साथ है हमारा डेलिकेट आई एरिया क्रीम। एक एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स जो भरपूर मात्रा में स्मार्ट वाइटमिन्स को लोड करता है, जो आपकी स्किन का, आंखों की स्किन का माइक्रो सर्कुलेशन को बड़ा इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी आंखें रिन्यूड लगती है, यंगर लगती है, और हाइड्रेशन जो है वो भरपूर मात्रा में अंडर आई में रिटेन करने में काम करती है हमारी आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट। रेगुलर यूजेज के बाद आप देखोगे कि आपकी जो स्किन, अंडर आई स्किन है, वो काफी ज्यादा रिन्यूड हो गई है। बहुत कम साइन दिखाती है वो स्ट्रेस और फटीग के, और जितना भी लाइंस आए थे हमारे अंडर आई में वो काफी हद तक फिल हो गए हैं, और स्किन पे हाइड्रेशन बढ़ गया है, जिससे आपकी अंडर आई स्किन बहुत ज्यादा यंगर और रिन्यूड लगती है। ये एप्लीकेटर के साथ आता है प्रोडक्ट, यस, बट मैं स्पेसिफिकली आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस फिंगर में, जो हमारे रिंग फिंगर है, उसमें 1 ड्रॉप आई क्रीम लीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा वार्म कीजिए, ऐसे आंखों के नीचे प्लेस कीजिए, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हमें मसाज करना है। जहां पे हमारा आईब्रो एंड होता है वहां पे लिफ्ट करना है, हल्का सा प्रेस करना है और छोड़ देना है। इससे आपका सर्कुलेशन काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ इसके साथ जो मेटल एप्लीकेटर है उससे भी आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके आंखों का माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ध्यान रखिएगा, आप अगर डायरेक्टली एप्लीकेटर के साथ ही लगाना चाहते हैं आई क्रीम, तो बहुत हल्के से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि एक्सेस प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि चांसेस है प्रोडक्ट आंख में चले जाता है जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आता है। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से अगर आप ये 6 पावरफुल स्टेप्स रोजाना फॉलो करते हैं, तो आप अपने स्किन के एजिंग को पॉज तो जरूर दे सकते हैं, यस, आपकी एज को रीडिफाइन तो जरूर कर सकते हैं। तो दिन के समय में हमें क्या करना है? क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, आई क्रीम, मॉइस्चराइजर यानी कि आपका डे क्रीम, और रात के समय में, नाइट टाइम में हमें सेम फॉलो करना है, क्लेंजर, टोनर, सीरम, आई क्रीम और नाइट क्रीम। ये भरपूर तरीके से एक कंप्लीट पैकेज है आपकी स्किन पे एजिंग को पॉज टाइम देने के लिए, यानी कि आपकी स्किन को रीडिफाइन करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। आप आज के सेशन से कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जा रहे होंगे, जो आपकी स्किन पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी एज को रीडिफाइन जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ, इसी के साथ, कल हम एक वेल वेनसडे सेशन जरूर करते हैं यूट्यूब पे, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे कलीग जो वेल एक्सपर्ट है वो अपना सेशन लेके आएंगे, सेम 5 बजे सेम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।